हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं आसियान समिट के बारे में। हम सबको पता है मलेशिया में हो रहा है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो है डिजिटली संबोधित किया। तो उन्होंने जो है इस संबोधन के दौरान क्या क्या बोला है वो भी देखेंगे, साथ में बात करेंगे आसियान के बारे में कि कब से स्टार्ट हुआ, कितने मेंबर्स हैं। वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, प्रश्न भी आता है एग्जाम्स में, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं, सबको याद रखना एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाता। जो भी नए तथ्य हैं यहाँ पर सारे पढ़ेंगे। एक नया मेंबर भी यहाँ पर जुड़ा है, उसके बारे में भी समझेंगे कि कौन है और कब से जो है ज्वाइन किया है उसने, कौन कौन से मेंबर्स हैं, भारत की क्या स्थिति इस ग्रुप के बारे में, क्या हम उसके परमानेंट मेंबर हैं या कुछ और है। तो सारे पॉइंट जो भी है वन बाय वन कवर करेंगे। पहली बात तो ये है कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है डिजिटली संबोधित किया। इसका मतलब जो है वहां पर नहीं गए हैं। इस बीच आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि जो है ट्रंप से नहीं मिलेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे, उनसे नहीं, जब जाएंगे ही नहीं तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या है, 2025 को जो है वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया गया है। एक स्टेटमेंट उन्होंने, एक या दो तीन स्टेटमेंट इस्तेमाल किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत और आसियान साझा मूल्यों, साझा दृष्टि और परस्पर सम्मान की जो है डोर से बंधे हुए हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम जो है इस जो भी कंट्रीज हमारे यहाँ की उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से चीन को काउंटर करने का ही प्रयास है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साथ में चलाए जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है 32 में देखो, इनकी मीटिंग तो दूसरी है, लेकिन हमने जब से ज्वाइन किया है एशियान को तो उसके आधार पर जो है साझेदारी के 32वें जो है वर्ष के अवसर पर हुआ। हम इनके साझेदार जब से बने हैं हमें 32 वर्ष हुए हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि आसियान की मीटिंग जो हो रही है मलेशिया में वो कौन से नंबर की है। ठीक है, समिट का जो है 2024 का आपको पता होगा, 21 थी तो 22 से बता देती हूँ। ठीक है, 2026 को जो है भारत एशिया समुद्री सहयोग वर्ष, इस शब्द को जो है याद रखिएगा, आपका आगे जो है काम आने वाला है। साथ में जो है ईस्ट तिमोर, देखो नया मेंबर कौन बना है, तिमोर लेस्ते जो है यहाँ पर इसका 11वां सदस्य बनकर निकल करके आया हुआ है। ये जो है इनकी जो स्टार्टिंग में मीटिंग हुई थी तब की जो है इमेज है। और साथ में ये जो भी मेंबर्स हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया हो गया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और जो है ये सारे जो कंट्रीज हैं उनके इमेज यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं स्थापना के बारे में। तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक जो है, बैंकॉक एग्रीमेंट कह सकते हैं, ये जो है इसी के नाम से जाना जाता है और उसी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें जो है 5 ही मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये स्टार्टिंग मेंबर्स थे। इसके बाद जो है धीरे धीरे मेंबर्स बढ़े और 2025 में बात करें कि टोटल कितने मेंबर हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 11 मेंबर। 1984 में ब्रुनई इसका मेंबर बना था, 1995 में वियतनाम बना था और जो है 1997 में 2 मेंबर्स जुड़े हुए थे इससे, एक का नाम था लाओस और जो है चौथा था म्यांमार। और 10वां बात करें, 10वां मेंबर था 1999 में कंबोडिया। तो मैंने 5 बता दिए जो इसकी स्थापना के समय थे और 5 जो है बाद में जुड़े हैं। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। उद्देश्य क्या है, जितने भी इस प्रकार के जो है ग्रुप्स होते हैं तो आर्थिक विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा, जितने भी पहलू हो सकते हैं सब में साथ मिलकर काम करते हैं। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि आसियान टोटल जितनी भी कंट्रीज हैं 10-11 हो गई फिलहाल जो है, इनकी तो लगभग जो है 670 मिलियन जो है लोग यहाँ पर रहते हैं। जीडीपी की बात करते हैं तो यूएसडी $4 ट्रिलियन 2025 के अनुसार इन सब की जो इकोनॉमी मिला करके है कितनी है, $4 ट्रिलियन की है। अब बात करते हैं हमने कब से जुड़ाव स्टार्ट किया है। 1992 में हमने जो है इसके सेक्टोरियल जो है डायलॉग पार्टनर बने। 2002 में समिट लेवल पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया आसियान के साथ। 2012 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई। 2022 में जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक जो है पार्टनरशिप तक जो है हमने हासिल किया। चीज़ें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत आसियान व्यापार के बारे में। तो हम जो है लगभग इनके साथ $123 बिलियन का जो है व्यापार करते हैं। आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है। भारत के कुल जो है वैश्विक व्यापार में अगर बात करते हैं, आसियान टोटल जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार में हिस्सेदारी 11% है। वैसे एक चीज याद रखिएगा, हम वहाँ से आयात ज़्यादा करते हैं। ठीक है,
आसियान मेंबर से, लेकिन हम निर्यात उनको कम कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमने संबोधन देख ही लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि फ्री ओपन एंड जो है रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक जो है साझा प्रतिबद्धता, मतलब इंडो पैसिफिक एरिया पे हम चाहते हैं कि सब साथ मिलकर सभी पहलुओं पर काम करें। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जो चीजें यहाँ पर हैं। पहला है कनेक्टिविटी, भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी है, भौतिक रूप से, डिजिटल रूप से व सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर है कि भारत और आसियान मेंबर्स के बीच किन किन सिक्योरिटी वाले, सुरक्षा वाले मुद्दों पर हम जो है काम कर रहे हैं। तो समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग। तीसरा और आखिरी है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, व्यापार करेंगे, साथ में निवेश हो गया, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाना, इन सब पे जो है काम कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हमारे लिए आसियान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय स्तंभ के रूप में हम इसको देखते हैं। भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भू राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। समुद्री सहयोग में इंडो पैसिफिक आया था क्योंकि सारी कंट्रीज आपको यही आसपास की दिखाई देंगी। साथ में आसियान आउटलुक ऑन जो है इंडो पैसिफिक, हमने जो है इसका भी समर्थन किया है। हिंद महासागर में समर्थन को बढ़ावा देने के लिए हम जो है मिलान और जो है सिम्बेक्स जैसे जो है नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। सांस्कृतिक और मानव संपर्क के बारे में बात करेंगे, देखेंगे जितने मेंबर्स हैं मैक्सिमम में सिमिलर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे बौद्ध सर्किट हो गया, धर्म, शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान के सहयोग जो है क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। भारत आसियान में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को जो है साझा विरासत की आत्मा भी बताया गया है। ये जो एक एक लाइन में लिखे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। बाकी ये सारा है कि हम जो है जो आसियान मेंबर्स, मतलब पूरी नहीं, कुछ कुछ कंट्रीज जो हैं उनके साथ मिलकर के कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें आगे हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखो, बात करते हैं भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एशियान जो है जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र का केंद्र है चीन के प्रभाव को कम करने के लिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमने देखा ऑलरेडी $123 बिलियन का ट्रेड करते हैं हम इनके साथ जो है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो समुद्री सुरक्षा सहयोग है, रक्षा अभ्यास के माध्यम से हम लगातार चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर चुनौतियों की कि हाल फिलहाल में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। अगर उनको पार करेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो सकती है। पहला है व्यापार असंतुलन। मैंने बताया आपको, हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम कर पा रहे हैं, तो हमें जो है थोड़ा इसको जो है देखना पड़ेगा। भौतिक कनेक्टिविटी जो हाईवेज वगैरह हैं वो बन तो रहे हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। इसमें एक आता है इंडो म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ये बन रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। क्षेत्रीय जटिलताओं के बारे में बात करते हैं तो दक्षिणी चीन सागर विवाद हो गया, साथ में चीन आसियान समीकरण से नीति जो है संतुलन वाली चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी। आईटीगा जो है आसियान इंडिया जो है ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की पुनरावलोकन प्रक्रिया अभी अधूरी है, जिसको हमें पूरा करना चाहिए। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, चुनौतियां देख ली, जितने भी आयाम हैं सारे कवर कर लिए। इन फ्यूचर हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो इसको हमें फिर से देखना पड़ेगा ताकि लागू कर पाएँ। मैरीटाइम जो है कॉपरेशन ये 2026 हमने घोषित कर दिया है, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। डिजिटल पब्लिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। इन्फिनटेक हो गया, AI और साइबर सहयोग को जो है प्राथमिकता देना। साथ में लोगों से लोगों के जुड़ाव, जो हमने पीपल टू पीपल कनेक्ट के बारे में बात की, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। और एशियान की इंडो पैसिफिक रणनीति में सक्रिय साझेदारी बनना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इन जो है देशों के साथ अपने समीकरणों को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि 22वीं समिट है, 32 वर्ष हमें हो गए हैं आसियान का मेंबर बने हुए। अब 22वीं क्यों लग रही है, क्योंकि हर साल नहीं होती है, कुछ 1 साल या 2 साल का गैप होता है, कई बार आप देखते हो। जैसे ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये होती है, हमने मेंबर्स देखे, स्टार्टिंग में 5 थे, 5 और कौन बने हैं, साथ में जो है 2025 में एक और मेंबर बना है, उसके बारे में बात कर ली है। और इस बार जो है हमने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी देख लिए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है कि 2025 आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैंने बोला था ना, जो लाइन है बहुत ध्यान से देखिएगा। तो विकल्प है भारत एशियान डिजिटल सहयोग वर्ष, दूसरा है भारत आसियान सांस्कृतिक वर्ष, तीसरा है भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष, चौथा और आखिरी विकल्प हमारा है भारत आसियान नवाचार वर्ष। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।